हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो लीनियर इक्वेशंस का जो मेथड हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट जो मेथड है वो आज हम डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कौन सा मेथड, एक ग्राफिकल मेथड किया हमने, और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से भी कई बार क्या होता है कि ये जो इक्वेशंस को सोल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये मेथड है क्या, देखिए नाम से पता चल रहा होगा आपको, एलिमिनेशन मेथड मतलब दो वेरिएबल हमारे पास होंगे और उनमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट करना, वहाँ से रिमूव करना है। तो आइए क्या मेथड है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास दो जो इक्वेशंस हैं, एक पेयर है, वो कौन सा है आपके पास दिया हुआ है, एक कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये आपके पास एक पेयर है, ठीक है। और इस पेयर का आपको करना है सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। और एलिमिनेशन मेथड है कि एक वेरिएबल को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसका मेथड का जो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है और इक्वल करके उसको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का क्या है 2। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ 2y और यहाँ 10। तो 2x यहाँ हो जाएगा और 2x यहाँ पर है ऑलरेडी। तो उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2x और 2x वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल हमारा मेथड है। देखिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारी होगी, मान लीजिए 1 इक्वेशन है, ये मानिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है, अब यहाँ पे इक्वेशन आई हमारे पास, ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिख दीजिए वही काम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2। आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, इसमें से वो माइनस करिए या फिर इसमें से वो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 मीन्स हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और यहाँ हम नीचे लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब ऐसे लिखने के बाद जो नेक्स्ट आपको जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इन सारे जो नीचे वाली जो इक्वेशन है, इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो टर्म हमारी है इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए ऊपर प्लस 2x है, नीचे माइनस 2x, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे 2y नीचे प्लस 3y, तो कितना होगा 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6/5। ये हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। इन एनी इक्वेशन मीन्स 1 2 3, इनमें से कोई में भी एक में अगर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो अगर 1 में हम रखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे x और y का कोफिशिएंट नहीं है एक भी, तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, ट्रांसपोज 6/5 टू RHS 5 माइनस 6/5 बाई टेकिंग LCM 25 माइनस 6। सो ये आ जाएगा, देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 6 19/5। तो x की वैल्यू क्या आएगी 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ओके, तो ऐसे हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद उनको दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड हमारा होगा ये। कुछ क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक आपके पास दिया हुआ 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later
Noori will be twice as old as Sonu. As old as Sonu. How old are नूरी एंड सोनू? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं वीडियो बनाई थी एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे, मैथ्स का अलग एक वीडियो बनाई थी, उसमें वैसे एक क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो वैसे यहाँ भी हमारी इक्वेशन बनेगी, एक पेयर बनेगी इक्वेशंस को, उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूरी नहीं कि एलिमिनेशन से यूज करेंगे आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, जो ज़्यादा फिजिबल लगेगा उसी से वो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये 5 साल पहले की बात है। एंड 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी सोनू से 10 साल बाद कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ सोनू। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? सो मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो तो एक बार आप देख लेंगे जरूर, तो उससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नूरी और सोनू के हमें पहले एज एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y years। अब देखिए इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। 5 years ago, 5 years ago यहाँ पे नूरी की क्या एज रही होगी, x-5 और सोनू की y-5। देखिए नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो सोनू है इसका कितना होगा, ये थ्राइस मीन्स 3 times। एक इक्वेशन बनेगी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 10 years लेटर इसकी क्या एज होगी, नूरी की x+10 और सोनू की क्या एज होगी, y+10। अब इन्हीं में क्या रिलेशन रहेगा, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस होगी मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते ही इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बनेगी, इनको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, x+5 इक्वल्स टू 3y-15। एक्स और वाई को एक साइड ले आइए और जो कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड में रखेंगे तो -10। ये इक्वेशन बन जाएंगी हमारी। यही इक्वेशन नंबर 1, 2 मान लीजिए। ऊपर हमने यहाँ पे इक्वेशन मानने का कोई यूज़ नहीं होगा, तो नीचे यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर इनको मान लेंगे 1, और ये जो इसको सोल्व करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे x+10 इक्वल्स टू 2y+20। ठीक है, 2y+20, यहाँ पे x - 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 1 और 2 का x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो 1 से करेंगे तो हमने 1 ऊपर लिखना पड़ेगा -10, और यहाँ लिखेंगे x - 2y इक्वल्स टू 10। साइन विल चेंज, तो यहाँ प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद देखिए यहाँ क्या बचेगा, -3y + 2y -y इक्वल्स टू -10 -20। सो y विल बी इक्वल्स टू +20। अब y किसकी एज है, y है सोनू की। y अगर 20 होगा तो x कितना होगा, इस इक्वेशन में रख के हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो x - 2y इक्वल्स टू 10 यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखेंगे x - 2 × 20 इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 10 + 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, x की वैल्यू 50 जब होगी, x की वैल्यू 50 होगी। अब देखिए x की भी 50 होगी, मतलब नूरी की वैल्यू, नूरी की जो एज होगी प्रेजेंट एज वो हो जाएगी 50, और जो इसकी सोनू की एज है वो कितनी है 20। अब जो हमारी जो ये दी हुई है सिचुएशन कंडीशन, इनमें आगे एक बार पुट करके देखते हैं कि 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, इसकी सोनू की एज रही होगी 15 साल, और इसकी 5 साल पहले कितनी होगी 45। तो देखिए 3 टाइम्स होगी इसकी, 3 टाइम्स है ना। अब 10 साल बाद देखिए, 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी 30, और इसके नूरी की एज कितनी होगी 60। ये देखिए कितना होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स, हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो इनकी क्या आ जाएगी लास्ट में एज हम लिख देंगे, सो एज ऑफ नूरी इज 50 years
एंड सोनूज एज इज 20 ईयर्स। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इक्वेशन हम बनाएंगे, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस मेथड से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। आज इस ये जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसका एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर ले, तो उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो आप अपने आप करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना वेंट टू ए बैंक to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखिए, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ सम रुपीज एंड उसने कैशियर को क्या कहा, कैशियर को कहा कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए, ठीक है। 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए होंगे। अब कितने उसके पास टोटल नोट कितने हुए, टोटल नोट होंगे 25, ठीक है, और रुपीज कितना है 2000। अब देखिए यहां पर मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इक्वल्स टू एक्स एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज वाई, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन total number of notes equals to 25 मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। अब जो सेकंड इक्वेशन बनेगी कि ये दोनों नोट मिलाने के बाद उसके पास रुपया कितना होगा टोटल, तो 2000 मतलब 50 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स के नोट है 50 रुपीज़ वाले, तो 50x करेंगे प्लस जो 100 रुपीज़ वाले वो कितने नोट हैं, वाई नोट, और इनको सभी को जो मिलाएंगे तो टोटल करेंसी हमारे पास कितनी होगी 2000, ठीक है 2000। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे से 50 हम फाइंड आउट करके 50 हम बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि कैलकुलेशन उससे इजी हो जाएगा। यहाँ से 50 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सेम रहेगा 2000। नाउ x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 बाई 50, कैंसिल आउट करिए कितना आएगा 40। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी ये, सेकंड इक्वेशन हमारी बनी ये, x का कोफिशिएंट सेम है देखिए, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरी नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, ओके। 2 फ्रॉम 1 मतलब हम 1 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। यहाँ पे लिखने के बाद साइन विल चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा -y और यहाँ पे 25 माइनस 40 तो -15, y इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। और ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई, सम ऑफ नोट्स इक्वल्स टू 25, सो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, देन x विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10, सो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब x और y हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया था, जो x है वो है 50 रुपीज़ के नोट और y है जो 100 रुपीज़ के नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज, 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं, 50 रुपीज़ को हमने x माना था तो x की वैल्यू हमारे पास आई 10, एंड 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स
100 रुपीज़ नोट्स कितने हैं 10 तो 50 वाले हुए, तो और बाकी जो रिमेनिंग जो रहेंगे 15 वो रहेंगे 100 रुपीज़ वाले। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। देखिए पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के बाद ही हम अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन अच्छे से। तो यहाँ पे वॉन्ट टू बैंक, वहाँ पे वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, या द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट्स, और उसको 25 नोट्स मिले। तो 25 नोट्स में 50 और 100 के होंगे टोटल। तो मान लीजिए टोटल एक्स के हैं, एक्स नोट्स है 50 रुपीज़ और 100 जो रुपीज़ गए हैं वो है वाई नोट्स। अब वाई नोट्स है तो इन दोनों को मिला के हमारा कितना होगा 25। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। जो सेकंड जो इक्वेशन होगी कि वहाँ पे टोटल नोट्स उसको मिले 25। अब 25 में से कुछ 50 है कुछ 100 के हैं, तो 50 वाले नोट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नोट से तो ये तो हो जाएगा 50 वाले की करेंसी कि जो 50 रुपये की जितनी भी करेंसी होगी उससे ये बनेगा, प्लस 100 वाले की करेंसी होगी ये, और दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल उसका कितना होगा कैश, क्योंकि वो कितना कैश वहाँ पे निकलवाने गई थी 2000, तो वहाँ भी इक्वल टू हो जाएगा 2000। अब इन इक्वेशंस को हम इजीली सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सोल्व करते एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वाई की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि इतने नोट्स उसके 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के थे। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एक और हमारा मेथड बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये मेथड भी समझ आया होगा आई होप। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।